Hello, students. A very good morning to all of you, and you're most welcome on your YouTube channel Azumania, where learning begins. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिमाइंड करते हैं एक बार थोड़ा सा, कहाँ पे रिलीव किया था आपने। वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड पढ़े थे, स्पेकुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन पढ़े थे कि जब सरफेस स्मूथ हो रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड हो तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि पूरी फिजिक्स किस पे चलती है? लॉज पे चलती है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज हैं, देखते हैं। तो मान लीजिए क्या, ये प्लेन मिरर, ये इस पे इंसिडेंट रे आई, ये हो गया जी नॉर्मल आपका, ये हो गई है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नैरो होनी चाहिए आपकी पेंसिल, वैसे मार्कर थोड़ा सा ब्रॉड कर रहा है। तो रेज जो रे डायग्राम, दिस इज a plane mirror, this is angle of incidence which is we written I, this is angle of reflection R, this is incident ray, incident ray, आपतित किरण, आने वाली किरण, this is reflected ray, this is reflected ray, ये क्या है? नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल। ये मान लीजिए P पॉइंट है, ये Q है, ये R है और ये है N। डायग्राम, दिस इज प्लेन मिरर, PQ is an incident ray with angle of incidence I। ये जो है ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूं मैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है 90 वाली लाइन, ये नॉर्मल है। तो एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनेगा, ये ध्यान रखें आप। रे के और नॉर्मल, ये एंगल नहीं है, नॉर्मल के साथ एंगल, ये एंगल इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम क्लियर है? ये इंसिडेंट रे है, आने वाली किरण, ये रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण, ये नॉर्मल जिसको अभिलंब बोलते हैं हिंदी में, दिस इज प्लेन मिरर, समतल दर्पण है। ओके, तो इस डायग्राम से हम दो लॉज यहां पर, पहला लॉज है जो रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन का क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, थोड़ा यहाँ पर जगह कम है तो इधर लिखते हैं। फर्स्ट लॉ दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल I बराबर होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कीप इन माइंड, एंगल I बराबर किसके है? एंगल R के है। ये पहला लॉ है, एंगल I बराबर होता है एंगल R के। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे
कोमा रिफ्लेक्टेड रे, कोमा नॉर्मल at the point of incidence to the surface at the, या सॉरी ऐसे लिखें, normal to the surface, normal to the surface at the point of incidence, at the point of incidence lies in the same plane, lies in the same plane, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। तो पहला ला तो समझ में आ गया होगा आपके, बिल्कुल आसान है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेकंड ला समझिए क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ऐसा ना हो तो क्या होगा, इंसिडेंट रे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे दैट इज पी क्यू, इंसिडेंट रे है, मेंशन कर रहा हूं मैं, क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और क्यू एन नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। ये ध्यान देखें, ध्यान से देखें, इंसिडेंट रे पी क्यू, रिफ्लेक्टेड रे क्यू आर एंड नॉर्मल क्यू एन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक ही प्लेन के अंदर स्थित होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, एक ही प्लेन के अंदर। कौन सा प्लेन, मान लीजिए यहां पर हम वैसे ब्लर्ड हो जाएगा डायग्राम, इसको ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए दिस इज योर प्लेन मिरर, दिस इज योर प्लेन मिरर and this is my incident ray, this is my incident ray। ये देखे ध्यान से, इसको रखने की जगह नहीं मिल रही है, मैं पैर पे ही रख लेता हूं ऐसे। ये लगा लीजिए, ये बीच वाला नॉर्मल है, बीच वाला नॉर्मल है। ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है यार, तो ये देखें आप कि ये ऐसे समझें, ये आपका प्लेन मिरर, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल जो मिरर पे है। इसको पकड़ लेता हूं यहां से, पेन को ऐसे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है, और यहां पर आई है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे ऐसे मान लीजिए, ये आपका प्लेन मिरर यहां पर है ऐसे। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, ये तीनों ही यहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, इस प्लेन के अंदर लाई करेंगे, इस प्लेन के अंदर। प्लेन क्या होता है, प्लेन, डू यू नो प्लेन? प्लेन का मतलब ये नहीं कि चिकना कर दिया सरफेस को, बिल्कुल प्लेन हो गया है। प्लेन उन पॉइंट का लोकस है, लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट, जहां पर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन हो, प्लेन। ये प्लेन है, दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन 90 पे, एक इसके इंसिडेंट रे आई है, तो तीनों ही एक प्लेन में। जैसे मान लीजिए सिंपल समझे, और ये आपके सामने जिसमें आप मिरर है, जिसमें आप अपना चेहरा देख के आते हैं, तो ये नॉर्मल है आपका, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। इंसिडेंट रे आएगी इस प्लेन में आ रही है, ये प्लेन ऐसे एक्सटेंड है सारे, ऐसे इस प्लेन को ऐसे बुक रखते चले जाएं, आगे ये प्लेन और पीछे भी है ये प्लेन, ये वाला इन्फिनाइट तक एक्सटेंड है। तो इस प्लेन के अंदर मेरी इंसिडेंट रे आएगी और टकराने के बाद इसी प्लेन में जाएगी, तभी तो मैं अपनी इमेज को देख पाऊंगा। इस ला की सिग्निफिकेंस यही है कि जो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगी वो रे मीट होने के बाद बनती है। अभी हम प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसमें क्लियर होगा कि जो रेज इंसिडेंट हैं जिस प्लेन के अंदर आई हैं वो टकराने के बाद उसी प्लेन के अंदर वापस जाएंगी, तभी इमेज फॉर्मेशन हो पाएगी। इस ला की ये सिग्निफिकेंस है।
इसीलिए जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, कहने का मतलब क्या है, सरफेस से टकराने के बाद जो इंसिडेंट रे हैं उसी प्लेन के अंदर वापस जाएंगी, उसी प्लेन के अंदर वापस जाएंगी, दूसरे प्लेन में चली जाएंगी, तो हमारी आईज के अंदर लाइट एंटर नहीं होगी और हमें कुछ दिखेगा नहीं। प्लेन मिरर के अंदर इमेज इसलिए देख पा रही है, मिरर से टकरा के इमेज उसी प्लेन के अंदर आ करके हमारी आईज में एंटर कर रही है, हमारी आईज में एंटर कर रही है। तो सेकंड लॉ की सिग्निफिकेंस ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर सिचुएटेड होंगे, एक ही प्लेन के अंदर सिचुएटेड होंगे। तो दीज आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिकॉल करवाए गए यहाँ पे एक किस्म से सुन सकते हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है जो हम आपने पिछले पढ़ा है कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर सरफेस इरेगुलर होता है, तो क्या वो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है? यस, कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है क्या वो भी, तो इसका आंसर है यस। तो स्टार नोट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, आर वैलिड फॉर ईच काइंड ऑफ सरफेस, ईच काइंड ऑफ सरफेस। रिमाइंड करते हैं थोड़ा सा, इरेगुलर सरफेस, कोई रे किधर गई, कोई रे किधर जा रही है, ये था जी, ये इंसिडेंट रेस थी। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर भी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है दोनों ही वो ओबे होंगे। इट इज ओनली ड्यू टू द इरेगुलरिटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन है जो डज नॉट वायलेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंगल रे के लिए आई बराबर आर होगा, इस रे के लिए आई बराबर आर, इस रे के लिए आई बराबर आर। सिंगल रे के लिए, ईच रे के लिए आई बराबर आर होगा और एक प्लेन के अंदर लाई करेंगे। तो इट इज ओनली ड्यू टू द irregularities present on the surface, जो सरफेस पर इरेगुलरिटीज प्रेजेंट हैं, हमारा प्लेन अब स्मूथ नहीं है ना, रफ है, तो उसकी वजह से होता है ओनली डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आल्सो ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लाइन की पॉइंट बन गई है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ईच काइंड ऑफ सरफेस। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो टॉपिक इसका लेसन का है, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। तो सबसे सिंपल जो काइंड है वो शुरू में डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन का। अब सबसे पहली जो बात आती है, व्हाट इज अ मिरर, व्हाट इज ए मिरर, व्हाट इज ए मिरर। अब मिरर क्या है भाई, एक शीशा जिसमें आप देखते हो, मिरर नहीं है, वो सिंपल ग्लास है। तो ए मिरर इज एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ड क्या है जी, ऑप्टिकल वर्ड का मतलब है प्रकाशीय वस्तु। ये ब्रांच है फिजिक्स की, ऑप्टिक्स से वर्ड से आया है, ऑप्टिक्स का नाउन बन गया है ऑप्टिकल। ऑप्टिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी द लाइट, जो किसकी स्टडी करती है, लाइट की स्टडी करती है, विच स्टडी द लाइट की स्टडी करती है फिजिक्स की, वो ब्रांच ऑप्टिक्स कहलाती है। और जितने भी डिवाइस हम प्रकाश लाइट के लिए यूज करते हैं उनको ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो मिरर भी क्या है, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है, विच रिफ्लेक्ट्स लाइट, किसके कारण, हैविंग वन पॉलिश्ड सरफेस, सरफेस। ये होता है जी मिरर। जैसे ये प्लेन मिरर है
तो एक साइड इसमें पॉलिश की गई है, जो ये नीचे बार्स लगाई गई हैं, डॉट्स, ये पॉलिश सरफेस है इसका, पॉलिश्ड सरफेस। और ये ऊपर वाला है, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये मिरर है जी, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और एक सरफेस क्या है, पॉलिश है। तो पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसी इमेज बनाता है। सबसे सिंपल, जिसमें आप सुबह स्कूल में जाते वक्त अपना चेहरा देखते हैं, दैट इज ए प्लेन मिरर। ओके बच्चों, तो प्लेन मिरर ये है जी, मान लीजिए प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर ये है, ठीक है। अब इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज प्लेन मिरर, दिस इज प्लेन मिरर। तो अरे मान लीजिए एक गई सीधी, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है यहां से यहां, मान लीजिए ये P दूर है, तो इतने ही डिस्टेंस पर लगभग लगभग क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट, जितनी दूर उतनी ही दूर इमेज बनेगी जी, उतनी ही दूर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से। दिस इज ऑब्जेक्ट। अब एक रे मान लीजिए आपने यहां से दिखाई ऐसे, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए सेम एंगल होगा, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये वर्चुअल इमेज है। तो दिस इज द diagram which shows the image formation by a plane mirror. This is virtual image, virtual image। ये आगे पढ़ेंगे। अभी वर्चुअल इमेज वो होती है जो स्क्रीन के ऊपर नहीं ली जा सकती। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये रे डायग्राम बनाया गया है आपके लिए कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट है, तो इसी डायग्राम से कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, इसी डायग्राम से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, 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 विशेषताएं। तो पहली तो क्या विशेषता दिख रही है आपको, क्या विशेषता दिख रही है पहली, कि इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म्ड, सॉरी फॉर्मेशन क्या, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, आभासी, और इरेक्ट का मतलब सीधी, इरेक्ट का मतलब सीधी। कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा। एक तो वो वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज अभी बताई, वो जो स्क्रीन के ऊपर नहीं ली जा सकती, जो बनती हुई दिखती है। जैसे आप मिरर में अपना चेहरा देखते हैं ना, तो वो चेहरा पीछे तो पॉलिश हुई है ना, अगर हम स्क्रीन लगा दे, पर्दा लगा दे, तो पीछे हमारा चेहरा थोड़ी आएगा, हमने मिरर के अंदर घुसना पड़ेगा, वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए इमेज कैसी है, ये वर्चुअल इमेज। एक होती है रियल इमेज, अभी डिटेल में पढ़ेंगे सारा आगे, रियल इमेज जो स्क्रीन के ऊपर ली जा सकती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। सेकंड, सीधी भी आली, वर्चुअल भी आली। और क्या है, क्या ऑब्जर्व किया, जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के पीछे, उतनी ही दूरी पे इमेज बन जाती है। तो लिख देंगे इमेज डिस्टेंस इज सेम
as the distance of object from the mirror, कहने का मतलब इसका क्या है कि जितनी दूरी पर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर पीछे इमेज बनेगी, उतनी ही दूरी पर पीछे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज डिस्टेंस इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कहने का मतलब मिरर के फ्रंट में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए बच्चों, बिल्कुल जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है उसी से है। अब आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए मिरर है आपके सामने, आप उसमें अपना हाथ करें और ऐसे ऐसे लेके आएंगे तो आपका हाथ भी पीछे से ऐसे ऐसे आएगा और दोनों ऐसे मिल जाएंगे। देखा आपने? जैसे मान लीजिए आपके सामने मिरर है, ठीक है, आप उसमें अपना हाथ ऐसे लेके जाएं तो उधर से कैसे आएगी इमेज, टिक 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 टिक, दोनों मिल जाएंगे। तो यही बात। थर्ड, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम as the speed of image in the mirror, कहने का मतलब मान लीजिए क्या है, ये प्लेन मिरर है, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, ये v स्पीड से इधर जा रहा है, मिरर की तरफ जा रहा है, तो जो आपकी इमेज है, ये ध्यान रखिए डॉटेड दिखाई क्योंकि ये वर्चुअल है, वर्चुअल डॉटेड दिखाई जाता है, उसी स्पीड से ये इधर आएगी, उसी स्पीड से ये इधर आएगी। जितनी दूरी पर ये है उतनी स्पीड से दोनों इधर आएंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है मूव करने की उतनी ही स्पीड मिरर की तरफ इमेज की होगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है लेटरली इन्वर्ट, आपने ये देखा होगा अगर दायां हाथ उठाते हैं मिरर में बायां दिखता है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट सिमेट्री होती है। नेक्स्ट लास्ट क्या है, इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्ट, लेटरली इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट सिमेट्री होगी उसके अंदर, क्या होगी, लेफ्ट राइट सिमेट्री का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए सर्कल है कोई, इसको बीच से काट दें तो बिल्कुल दो आइडेंटिकल पार्ट हमें मिल जाएंगे। सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ध्यान दें राइट सर्कुलर होना चाहिए, दो आइडेंटिकल पोर्शन, दिस इज सिमेट्री, दिस सिलेंडर इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो एक बार समराइज करते हैं। पहली बात कि जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। दूसरी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखते हैं उतनी ही दूरी पर पीछे इमेज बनती है। जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चलता है उतनी ही स्पीड से जो इमेज है वो मिरर की तरफ आती है और लेटरली इन्वर्ट होती है, लेफ्ट राइट सिमेट्री होती है। इसके अंदर क्या होती है, लेफ्ट राइट सिमेट्री होती है। अब अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्या ऐसी भी सिचुएशन पॉसिबल है जिसके अंदर प्लेन मिरर इन्वर्ट इमेज बनाएगा, सीधी ना होकर के उल्टी इमेज बनाए? दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से सुने। क्या ऐसा भी केस पॉसिबल है जिसके अंदर प्लेन मिरर इन्वर्ट इमेज बनाएगा, उल्टी इमेज बनाएगा? ये मेरे को आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना जरूर कि क्या प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है, बनाएगा तो कैसे बनाएगा। ओके, ये थे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब डेली लाइफ में समझते हैं
सभी ग्रहों में। चम्मच है जी, चम्मच। अब ये कहने वाला ये चम्मच का कंसेप्ट कैसे आया है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी हर बार प्लेन मिरर हो। चम्मच देखी ना आपने, तो चम्मच में कैसे दो टाइप के सरफेस होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ये देखे ध्यान से। एक तो मतलब डीप इनसाइड होता है, जिसने ये कह सकते हैं गहरा, और एक उभरा हुआ पार्ट होता है बाहर का, चम्मच स्पून ऐसा ही होता है कुछ। अरे ऐसा सरफेस होता है, ऐसा स्पून। थोड़ी सी चम्मच ही बना देता हूं मैं, देख लेता हूं एक बार, बनानी तो मुझे ऐसी ही आएगी। ठीक है जी। तो चम्मच में क्या है, ये तो डीपर पोर्शन होता है, डीपर गहरा, और लास्ट वाला जो है वो बल्ज पार्ट होता है, बल्ज, BULDG। बल्ज का मतलब होता है उभरा हुआ पार्ट, बाहर की तरफ उभर रहा। ठीक है जी, उभरा हुआ पार्ट होता है, छोटा ही आएगा वैसे, तो बल्ज पार्ट है। तो ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे ये है, ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए इसके मान लीजिए पॉलिश है, ये एक सफियर बनाते हुए प्रतीत होते हैं। मान लीजिए इसको मैं अगर पूरा कर दूं ऐसे, तो ये इसका सेंटर बन गया सफियर का। ठीक है, तो ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिनके रिफ्लेक्टिंग पार्ट एक सफियर फॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं सफेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान रखें, वर्ड लिखा है सफेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये ऐसे सरफेस होते हैं जिनको अगर कंप्लीट कर दें तो एक सफियर जनरेट होगा। सर्कल है ये, ध्यान रखें, बोर्ड पर हम सफियर नहीं बना सकते। सफियर है जो 3 डायमेंशनल फिगर है, सर्कल 2 डायमेंशन फिगर है। ओके, तो सफेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस होते हैं जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हम पूरा कर दें तो एक सफियर जनरेट होगा, इसलिए इनको सफेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। और ये 2 टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स, कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इस साइड पॉलिश कर दें, इस साइड पॉलिश कर दें, इस साइड इस साइड पॉलिश कर दें। तो 2 टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। तो काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये समझ में आज रिफ्लेक्टिंग सरफेस सफेरिकल पढ़ रहे हैं हम, पहले प्लेन मिरर था, अब सफेरिकल है, सफेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये वो सरफेस होते हैं जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक सफियर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो सफेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस 2 काइंड के होते हैं। कितनी काइंड के? 2 टाइप्स या 2 काइंड्स। पहला है कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बिल्कुल ध्यान से समझना, रटना नहीं है, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है ना, ये ऐसे ये पजल नहीं होना इसमें। कनकेव, एज द नेम सजेस्ट, कनकेव ये वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर इसको सफियर को पूरा करेंगे तो कैसे आएगा, इधर बनेगा ना ऐसे, ये इसका क्या बन जाएगा? सेंटर। क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये अंदर बाहर तो पॉलिश हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? अंदर वाला। ये जो मैंने अभी डार्क किया है, देखें ध्यान से, ये मैंने डार्क किया है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। किसकी तरफ हो? सी की तरफ हो, वो कनकेव होता है। कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? द सरफेस होज सी। तो ऐसा सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस
टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अभी पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका ये विदाउट पॉलिश वाला सरफेस किसकी तरफ हो, सी की तरफ हो, वो होता है कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और सेकंड सरफेस जिसका बियॉन्ड सी हो, बियॉन्ड क्या हो, सी। अभी देखते हैं दूसरा, जैसे मान लीजिए ये है, मैं दूसरा रीड्रा करता हूं। दूसरा है कॉन्वेक्स। कौन सा है, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कॉन्वेक्स जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये ऐसा एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सी होता है। ये देखिए ध्यान से, ये है कोई सरफेस, ये देखिए, और अब इसको पूरा करेंगे तो इस साइड पूरा होगा, ये इस साइड पूरा होगा ना। तो इसका सेंटर कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर है, इस साइड है, तो अवे फ्रॉम सी है ना। इस मिरर का, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो रिफ्लेक्टिंग विदाउट पॉलिश वाला सरफेस है, दैट इज अवे फ्रॉम सी, सी से दूर है, तो ये कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया बच्चों, कॉन्वेक्स। देखिए कई बार बच्चे ऐसे कर करके ये अवधारणा ही पाड़ लेते हैं, जैसे ये है, ये कनकेव होगा। अगर मान लीजिए मैं इसी में पॉलिश इधर कर दूं तो ये कॉन्वेक्स नहीं बन गया। तो इसको रट्टा नहीं मारना है। जिस सरफेस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सी हो, सी से इधर है इसका, तो ये कॉन्वेक्स होगा हमेशा। यही है, यही। अब इसमें अंदर साइड पॉलिश, ये बाहर साइड, ये है। अब किधर पूरा होगा, ये इस साइड पूरा होगा ना। तो इसका ये सेंटर सी, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला सी की तरफ है, तो ये कनकेव है। कैसा है, कनकेव। दोबारा मैं रीड्रा करता हूं दोनों सरफेस को। ये कॉन्वेक्स है, चलिए इसी में इरेज कर देते हैं। ये कनकेव है, ये देखें हम ध्यान से, कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें जो सफियर पूरा होगा इस सरफेस का, वो इस साइड पूरा होगा, इसका इस साइड। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चमकदार सतह है विदाउट पॉलिश वाली, वो सी की तरफ है, तो ये कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया है, और ये कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया है। शॉर्ट में ऐसे दिखाते हैं इनको, यहां पर ऐसे पॉलिश और एक में इस साइड पॉलिश। मैं इधर बना रहा हूं इसको, इसके लिए ऐसे दिखाते हैं, ये एम और ये एन, ये एम है और ये है एन। ये कनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। बुक्स में इसकी जगह ऐसे डार्क किया हुआ है यहाँ से ऐसे, तो ये पॉलिश सरफेस है, ये ध्यान रखें, ये पॉलिश सरफेस है। ये थे आपके दो काइंड के स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिनका नेम क्या क्या है, कॉन्वेक्स और एक है कनकेव। दिस इज कनकेव कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये है कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे, इनकी क्या, कौन सी चीज इसकी क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो इन सभी डेफिनेशंस को, इन दो टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।